वेलकम बैक टू माई RS इंग्लिश वर्ड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का चैप्टर है लेसन नंबर 14 और चैप्टर नेम है द मैन हु गेव इंडिया विंग्स। इसका अर्थ होता है वो व्यक्ति जो भारत को एक पंख दिया, एक उड़ान दिया। आगे देखिए क्या बोल रहा है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, डू यू नो द नेम ऑफ द मैन हु गिव इंडिया विंग्स। क्या आप जानते हैं उस व्यक्ति का नाम जिन्होंने भारत को पंख दिया। ठीक है। इट वाज जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा। ओके, इट वाज जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, ये इनका पूरा नाम है, जिनको JRD टाटा के नाम से जानते हैं। ही वाज पॉपुलरली नो एज JRD। ही वाज बोर्न इन पेरिस इन जुलाई 29, 1904. His father Ratanji Dadabhai Tata was Parsi and mother Susan Bray was French. Tata's childhood was spent traveling between France and India. मतलब इट वाज जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा जी, इनका नाम है पूरा। और ही वाज पॉपुलरली नोन एज JRD, ये JRD के नाम से प्रसिद्ध है। ही वाज बोर्न इन पेरिस इन जुलाई 29, 1904, यानी कि इनका जन्म पेरिस में हुआ है 29 जुलाई 1904 ईस्वी में। आगे है हिज फादर रतन जी दादा भाई टाटा, और उनके पिताजी रतन जी दादा भाई टाटा वाज पारसी, यानी पारसी थे। एंड मदर सुजेन ब्रेन थी, यानी कहाँ की थी, फ्रांस की थी। टाटा चाइल्डहुड, यानी टाटा का बचपन कहाँ स्पेंड हुआ, ट्रैवलिंग बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया, यानी भारत और फ्रांस के मध्य ट्रैवलिंग करने में ही इनका बचपन बीता था। सम पीपल सेड इन जस्ट दैट ही गोट हिज सरनेम फ्रॉम एन ancestor who stood on the shores of Bombay and waved Tata to the departing ships। कहने का मतलब है, मैं इसका वर्ड भी इसमें आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। इसका अर्थ होता है, एंसेस्टर का अर्थ होता है पूर्वज, और सरनेम यानी उनका सरनेम जानते हैं। जैसे मेरा नाम राहुल सेठ है, तो सेठ क्या है आपका, सरनेम है, तो इसी तरह सरनेम। आगे है SHORES, सोल्स का अर्थ होता है किनारे, स्टूड मतलब खड़ा, बॉम्बे, यानी कुछ लोग कहते थे इन जेस्ट दैट ही गोट हिज सरनेम, कुछ लोग कहते थे इन जेस्ट, यानी जेस्ट में कहते थे कि ही गोट हिज सरनेम, यानी उन्हें उनका सरनेम कहाँ से मिला है, पूर्वजों से मिला है। हु मतलब जो स्टूड ऑन द शोज ऑफ बॉम्बे, यानी जो बॉम्बे के किनारों पर खड़े थे। एंड वेब टाटा टू द डिपार्टिंग शिप्स, वेब मतलब क्या होता है, लहर होता है, यानी उस लहरों में टाटा टू द डिपार्टमेंट शिप्स, और शिप्स मतलब समझ गए होंगे जहाज, तो उस शिप्स के डिपार्टमेंट में वो टाटा के नाम से उस जहाज को चलाते थे। इन 1924, यानी 1924 में, एट द एज ऑफ 20, यानी 20 वर्ष के आयु में, एज फ्रेंच सिटीजन, वो एक फ्रेंच सिटीजन हुए, यानी एक फ्रांसीसी नागरिक बने। ही वाज ये है आपका रिक्रूटेड, RECRUIT, रिक्रूटेड इनटू द फ्रेंच आर्मी। ही वाज, रिक्रूटेड का अर्थ होता है विचार करें, यानी कि वह फ्रेंच आर्मी में काफ़ी विचार करते थे, विश्वास करते थे। ए ईयर लेटर, एक साल बाद, ही वाज सेंट टू इंग्लैंड टू प्रिपेयर फॉर एडमिशन इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यानी एक साल बाद उन्हें इंग्लैंड में एडमिशन कराया गया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रिपरेशन करने के लिए, यानी तैयारी करने के लिए।
बट हिज फादर रतन जी आस्क हिम टू रिटर्न टू बॉम्बे टू वर्क इन हिज स्टील प्लांट कॉल्ड द टाटा स्टील इंडस्ट्री। यानी किंतु उनके पिता रतन जी पूछे थे उनसे कि तुम वापस बॉम्बे कब आ रहे हो। अपने स्टील प्लांट के बारे में कहा था, टाटा स्टील इंडस्ट्री के काम करने के लिए, हाथ बटाने के लिए। तो हिज फादर यानी उनके पिता, हिज फादर डिड नॉट कंसिडर अ कॉलेज डिग्री नेसेसरी टू सक्सेस इन लाइफ। उनके पिता कभी भी कॉलेज डिग्री के लिए मान्यता या ज़रूरत नहीं समझते थे सक्सेस होने के लिए लाइफ में। उनके पिता कहते थे कि लाइफ में सक्सेस के लिए डिग्री की कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होता है, वो हमेशा विचार यही नहीं करते थे। उनके बोलते हैं हिज फादर डिड नॉट, उनके पिताजी नहीं करते थे, कंसीडर मतलब विचार नहीं करते थे। और कॉलेज डिग्री नेसेसरी यानी एक कॉलेज डिग्री के लिए आवश्यकताओं पर भी ऊपर कोई कभी भी विचार नहीं करते थे। उन्होंने बोला सक्सीड इन लाइफ यानी जीवन में सफलता के लिए। अ ईयर लेटर रतन जी डाइड यानी 1 साल बाद रतन जी के देहांत हो गया। हिज एल्डेस्ट सन एंड हेयर जहांगीर इनहेरिटेड द डायरेक्टरशिप ऑफ द टाटा सन्स एंड बोर्ड। और उनका बड़ा बेटा जहांगीर इनहेरिटेड के डायरेक्टरशिप को टाटा सन्स के बोर्ड को संभाला। आगे देखिए, JRD बिकेम इंडिया द फर्स्ट लाइसेंस्ड पायलट इन 1929। JRD भारत का पहला पायलट बना 1929 ईस्वी में, ये लाइसेंसी बना। इट वाज JRD हु गेव इंडिया विंग्स टू फ्लाई इन 1932। 1932 में उन्होंने मतलब जो उन्होंने दिया, जो मतलब जिन्होंने दिया 1932 में भारत को एक उड़ान दिया, एक पंख दिया। JRD सेटअप टाटा एविएशन सर्विस। JRD ने टाटा एविएशन सर्विस को सेटअप किया बाई पायलटिंग द फर्स्ट फ्लाइट हिमसेल्फ फ्रॉम कराची टू बॉम्बे इन अ स्मॉल एयरक्राफ्ट। और इन्होंने पायलट के द्वारा पहले ऐसे फ्लाइट किया उन्होंने स्वयं कराची से बॉम्बे तक एक छोटे से एयरक्राफ्ट की उड़ान भरा था। JRD उनका शॉर्ट नाम है। एट द एज ऑफ 13 4 वाज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ टाटा एंड सन्स इन 1938। 1938 में टाटा एंड सन्स के चेयरमैन चुने गए थे 34 वर्ष के आयु में। मेकिंग हिम द यंगेस्ट हेड ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल ग्रुप इन इंडिया। यानी भारत में इंडस्ट्रियल ग्रुप मतलब बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप के भारत में उन्हें यंगेस्ट हेड बनाया गया था उन्हें। आगे है, इन 1948 में एयर इंडिया वाज लॉन्च जॉइंटली बाई JRD। यानी 1948 में एयर इंडिया लॉन्च किया गया किसके द्वारा? JRD के द्वारा। एंड द इंडियन गवर्नमेंट यानी भारतीय सरकार ने कहा इन 1953 यानी 1953 में JRD वाज मेड द चेयरपर्सन ऑफ एयर इंडिया। यानी एयर इंडिया के चेयरपर्सन बनाए गए थे। किसको बनाया गया था? JRD को। इन्हें JRD एयर इंडिया के चेयरपर्सन बने थे। फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स यानी 25 साल, अगले 25 सालों के लिए ही वर्कड टेरेजली, बोला ना टेरलेजली, टू मेक एयर इंडिया सक्सेसफुल। और आने वाले 25 सालों के लिए उन्होंने एक मेहनत से, एक संघर्ष के साथ एयर इंडिया में सक्सेसफुल बनाया, एक सक्सेसफुल स्तर पर लेकर गए। JRD एक्चुअली नॉट ओनली एज अ एविटेटर बट आल्सो एज अ फिलांथ्रोपिस्ट, बोला ना फिलांथ्रोपिस्ट और एजुकेनिस्ट एंड स्पोर्ट्समैन, पोर्ट एंड शेक्लूपेटर। कितना अच्छा है, यानी ये एक फिलांथ्रोपिस्ट भी है और एजुकेनिस्ट भी है। यानी बोला ना एजुकेशनिस्ट होता है ना, एजुकेनिस्ट मतलब होता है शिक्षाविद भी थे अच्छे, एक अच्छे फिलोसफर भी थे
और एक अच्छे स्पोर्ट्समैन भी थे, एक कवि भी थे और एक स्क्रिप्टेटर भी थे, यानी बहुत ही गुण इनके अंदर थे। ही रिसीव द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, इन्हें सिविलियन अवार्ड से इन्हें नवाजा गया था। और द भारत रत्न इन 1992 फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, यानी भारतीय सरकार के द्वारा 1992 ईस्वी में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। JRD's लास्ट मेजर पब्लिक स्टेटमेंट वाज एन अपील टू इंडियंस टू मेंटेन पीस, यानी JRD अंतिम क्षणों में मेजर पब्लिक स्टेटमेंट यानी मुख्य पब्लिक स्टेटमेंट एंड अपील टू इंडियंस टू मेंटेन पीस, यानी इंडियंस टू मेंटेन पीस, पीस मतलब होता है उस टुकड़े को मेंटेन करने में इन्होंने एक अहम भूमिका निभाया था और इस पर इन्होंने कथन दिया था। ही ब्रीथेड हिज लास्ट ऑन नवंबर 29, 1993, यानी 29 नवंबर 1993 में इन्होंने ब्रेथेड किया, यानी हिज लास्ट। आगे है इसका, नॉट ओनली द डायरेक्टर ऑफ द टाटा कंपनी बट ऑल्सो अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ही मेड sure that 75% of the company's profit was spent on looking after the workers and those in need। कह रहा है, देखिए इस चैप्टर बहुत ही एक मोटिवेशनल ये स्पीच है, एक मोटिवेशनल ये पैराग्राफ है, मोटिवेशनल चैप्टर है। और आप देख सकते हैं कि आज हिंदुस्तान को सही में इन्होंने उड़ान देकर गया है। आज जिसमें वर्तमान में एक गरीब घर का, एक मध्यम वर्ग के बच्चे भी, एक मध्यम वर्ग के नागरिक भी उसमें सफ़र कर सकते हैं। देखिए इसका मैंने यहाँ से आपको बताया, देख सकते हैं पूरे टोटल JRD's लास्ट मेजर, यानी JRD का अंतिम जो मुख्य पब्लिक स्टेटमेंट था, अपील टू इंडियंस टू मेंटेन पीस, यानी कि उन्होंने बोले भारतीय के मेंटेन में उन्होंने उस अंतिम स्टेटमेंट को दिया था। ही ब्रेथेड हिज लास्ट ऑन नवंबर 29, 1993, यानी 1993 में 29 नवंबर 1993 में उन्होंने अंतिम ब्रेथेड किया था, यानी अंतिम उन्होंने अपील या वहाँ पे सांसें ली थी। डू यू नो JRD टाटा वाज, क्या आप जानते हैं JRD टाटा कौन थे? तो चलिए देखिए यहाँ आगे क्या बोल रहे हैं। नॉट ओनली द डायरेक्टर ऑफ द टाटा कंपनी, कह रहा है वो केवल टाटा कंपनी के डायरेक्टर ही नहीं थे, किंतु आल्सो अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, वो उन्हें एक महान मानवतावाद के रूप में भी जाना जाता था। ही मेड श्योर दैट 75% ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट, उन्होंने मेड मतलब बनाया था, श्योर यानी वास्तविक रूप से 75% 75% की कंपनी की प्रॉफिट यानी उन्होंने लाभ बनाया था, वाज स्पेंट ऑन लुकिंग आफ्टर द वर्कर्स एंड दोज इन नीड, और उन्होंने अपने वर्करों के बाद भी उन्होंने लगातार स्पेंड करते गए और उन्होंने 75% की प्रॉफिट कंपनी को बनाकर गया, एंड दोज इन नीड, और वो काफ़ी ज़रूरत हुआ। आगे देखिए इन्होंने क्या, इनकी भी एक कोट से बहुत अच्छा, व्हेन यू वर्क एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, व्हेन यू प्रे एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन गॉड। कितना अच्छा इन्होंने बोला है, बहुत अच्छा इन्होंने बोला है। ये बोल रहे हैं कि जब आप करते हैं तो काम ही आपके लिए सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जब आप प्रे करते हैं तो प्रे एक सब कुछ है लेकिन वो ईश्वर पर डिपेंड करता है। यानी जब आप काम करते हैं तो काम आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जब आप प्रे करते हैं तो प्रे सिर्फ ईश्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके प्रार्थना को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। यानी इनका सीधा से ये फंडा है कि आपका कर्म ही आपको उस लेवल तक लेके जाएगा, और पूजा की लेवल, पूजा का कर्म जो होता है वो पूजा के लेवल तक ही जाएगा। यानी एक प्रे करते हैं तो उससे भगवान तक ही जाता है, और जो संघर्ष करते हैं वो आपको खुद ईश्वर के उस प्रति
प्रतिरूपी बना देता है कि आप एक चमकते हुए सितारे हैं। ठीक है, आगे देखिए न्यू वर्ड्स, वर्ड मीनिंग है, और इस चैप्टर रिलेटेड जो भी वर्ड मीनिंग नहीं है वो मैं आपको इसमें प्रोवाइड करूंगा। आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट वाज द नेम ऑफ जेआरडीज पेरेंट्स एंड विच कंट्री डिड दे बिलोंग टू। व्हाट वाज द नेम ऑफ जेआरडीज, यानी जेआरडीज के क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था, जेआरडीज के पिता का क्या नाम था। विच कंट्री यानी किस कंट्री से, विच मतलब किस कंट्री से वे बिलोंग करते थे। मैंने इसमें आंसर है, बहुत अच्छा है कि उनके पिताजी उनके माताजी कहाँ से बिलोंग करते थे, फ्रांस से बिलोंग करते थे, फ्रांस से। और जेआरडी का मतलब जहांगीर रतन टाटा जी। आगे देखिए नेम द एविएशन सर्विस सेटअप टू जेआरडी, जेआरडी के द्वारा एविएशन जो सेटअप किए गए तो उसका नाम बताना है। वाई डिड ही नॉट हैव ए कॉलेज डिग्री, क्यों बोले ना, वाई डिड ही नॉट, वह बोले ना वह क्यों, उनके पास क्यों कॉलेज डिग्री नहीं था, क्यों नहीं था, आप समझ गए होंगे क्यों नहीं था, मैंने इसे पढ़ाया भी है। हु बिकेम द डायरेक्टर ऑफ द टाटा बोर्ड्स आफ्टर रतन जी डेथ, यानी रतन जी की मृत्यु के बाद, देहांत के बाद टाटा बोर्ड के डायरेक्टर कौन बना, ये भी मैंने बताया। वाई वाज जेआरडीज अवार्डेड द भारत रत्न, मतलब जेआरडी यानी जेआरडी को क्यों भारत रत्न से अवार्ड किया गया था, पता चले क्यों किया गया था। व्हाट वाज जेआरडीज लास्ट पब्लिक स्टेटमेंट, जेआरडी का अंतिम पब्लिक स्टेटमेंट क्या था, ये भी उसने बताया। व्हाट डिफरेंट एरियाज डिड जेआरडी एक्सेल इन, यानी व्हाट डिफरेंट यानी कितने अलग अलग क्षेत्रों में जेआरडी को एक्सेल किया गया था, ये भी है। तो आप इस चैप्टर को पूरे अंत तक देखिए, क्योंकि चैप्टर का मेरे दोस्त, मेरे बच्चों, मेरे साथियों, चैप्टर को पढ़ते वक्त ये याद रखिए, क्वेश्चन को हमेशा माइंड में रखिए। पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप पूरे पैराग्राफ को पढ़िए बहुत अच्छे से। आपके दिमाग में जैसे ही आप पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन आपको तुरंत लॉक करेगा और आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं भी इसमें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। पूरा वीडियो कंप्लीट मिलेंगे आप लोग को। ये पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, मैंने ये भी बनाकर इसमें सेंड कर दूंगा आपको। वीडियो आप अंत तक देखिए और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं आप करिए, क्योंकि आप इसी से ही अपने आप को भी आगे कर सकते हैं और सीख सकते हैं, दूसरे को भलाई भी कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। विद्या एक ऐसा पथ है कि जितना बांटिए उतना बढ़ेगा। चेंज द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत ही सिंपल है और कितना अच्छा है। इसमें आपको सिर्फ जो यहाँ पे कौन से कॉमा दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मधु सैड, फिर यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये बातें कहे गए हैं। आई एम वेरी बिजी नाउ। मधु सेड ये आपके डायरेक्ट है, ये आपके इनडायरेक्ट है। मतलब कहने का मतलब है मधु सेड आप रिपोर्टिंग वर्ब में है और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच में है। ये सब हम आपको अलग से वीडियो में समझाएंगे और अभी फ़िलहाल आप इस वीडियो कंप्लीट पाइए।